हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ये जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग जो होगी ये होगी कार्मा बेस पे। कार्मा, हाँ, जो है कार्मा क्या होता है, जो हम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो भी क्रिएट करते हैं वही कार्मा होता है। उसी के अनुरूप जो है फल मिलता है। पिछले जन्म का कुछ किया दिया इस जन्म में भोग रहे होते हैं, कुछ हम कर रहे होते हैं जिसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि जो लोग, आप लोग कार्मा जिनको जिनको भी है, अगर हेटरेट नेचर है तो आप लोग सुधारिए। गुस्सा आता है, नफरत आता है तो सुधारिए। उनके जैसा मत बन जाइए जो आपसे नफरत करते हैं, वरना एक नया कार्मा क्रिएट कर लेंगे। अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कीजिए। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, क्या आप लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सताया गया है, तड़पाया गया है, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, चीज़ों को छीन रहे हैं, खींच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती है यार कब तक ये लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्या है? तो हो सकता है आप किसी सोल पर्पस पे हो, किसी मिशन पे हो, आए हैं आप किसी मिशन पे। बहुत सारे हेटर्स आपके इर्द गिर्द डाल दिया हो, घर में परेशान, सोसाइटी में परेशान, परिवार में परेशान, बहन भाई में परेशान, दोस्तों से परेशान, लवर से परेशान, पार्टनर पर्सन से परेशान, उस पर से जहाँ वर्क प्लेस में जाओ वहाँ भी और ड्रामे क्रिएट होते हैं। आपको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो जिनको जितना परसेंट क्रिएट होते हैं सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। तो अगर तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तूफान है, तो आप किसी सोल पर्पस में होंगे, कोई मकसद से आए होंगे, कोई परमात्मा के साथ कोई बॉन्ड साइन किए होंगे। इसीलिए जो चीज़ आप चाहते हैं आपसे छीन लिया जाता है, ताकि आप जो है और काम करें, अपने आप को और निखारें, अपने आप को और ऊपर लेकर जाएं, परमात्मा से कनेक्ट करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करें, डिवाइन से कनेक्ट करें। क्योंकि आपका मिशन वो नहीं है जो आप कर रहे हैं, आपका मिशन वो है जिसको आपको पता नहीं है और आपको वहां तक जाना है। ठीक है, मुझे जो आज के डाउनलोड्स ऐसे ही आ रहे हैं। तो जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिएगा, जो लगे नहीं कर रहा है वो किसी और के लिए मैसेज होंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या किस चीज़ के मालिक हैं आप, जो आपको इतने प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, क्या रीजन क्या है। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स परमात्मा प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी इस रीडिंग तक आए हैं उनकी जो भी है क्या कुछ उनके क्वालिटीज़ क्या 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 है। और जो देखते हैं किसी को 100% क्वालिटी मैच करेगा, किसी को 50% करेगा, किसी को 25% मैच करेगा, जितना जिनको मैच करे उतना ही लेना। ठीक है, तो बताइए कि क्या कुछ है। तो जितना ज़्यादा मैच करेगा उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, क्योंकि आप उतने बड़े सोल पर्पस में होंगे। कम मैच कर रहा है तो कम हेटर्स होंगे और कम आपको छोटे सोल पर्पस में होंगे, ये भी आ रहा है मुझे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो भी जो व्यूवर्स है डिवाइन टुगेदर 7777 की क्वालिटी कौन सी है, इनकी क्या कुछ इनके अंदर है जो हेटर्स नफरत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनकी क्वालिटी चेक करेंगे हम। वाह, पहला ही कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप आए हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने के लिए। पहली क्वालिटी आपकी यही है, आप बहुत कार्मिक लोगों के साथ फेस कर रहे हैं और यहाँ पे पिछला कोई लेन देन है। कुछ लोग कार्मिक को फेस कर रहे हैं, कुछ लोग कार्मिक को लेसन सिखाने आए हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है अपना पिछले कर्मा का भुगतान कर रहे हैं, पहले आप सीखेंगे फिर सिखाएंगे। और कुछ लोग हैं कि आपको जो सताए थे पिछले जन्म में, कुछ किए थे, आप उनको ट्रिगर करने आए हैं और ट्रिगर करके जो है आप उनका सुख चैन छीनेंगे। और आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत लोग हो रहे हैं और सामने वाले को करेंगे। मैसेज ऑफ द फायर, वाह। तो आप मैसेज देने के लिए आए हैं, आप मैसेंजर हैं आप। तो यहाँ पे आप एक आप पर्पस से आए हैं। ठीक है, आप यहाँ एक सोल पर्पस में हैं और चाहे कार्मिक को डील कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आप एक सोल पर्पस में। और बताइए कौन सा क्वालिटी है। ओके, पेज ऑफ वाटर्स, किंग ऑफ, ये अक्सर आता है, अक्सर मैंने देखी हूँ जब भी मैं ये कार्ड लेती हूँ आप लोगों के लिए। लाइफ में आता है किंग ऑफ फायर। जाते जाते ओल्ड एज में जितने लोग रहेंगे 55 प्लस 60 प्लस, ऐसे लोग समाज के लिए कुछ करके जाएंगे।
किंग ऑफ फायर, ऐसा जगह रहेंगे जहां लोग आपके पास आएंगे आपकी सजेशन लेने के लिए। ऑफिस में है, घर में है, सोसाइटी में है, जहां कहीं भी रहेंगे आपके काम का लोहा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर चुके होंगे और आप समाज के लिए आप एक रास्ता दिखाएंगे, एक वॉरियर का काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं उनके तो बात ही कुछ और है। आप तो मतलब आपके अंदर वो जज्बा है, वो चीज़ है, आप बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ से निकले हैं, कितना पेन से निकले हैं। जो लोग भी पेन में रहेंगे आपके पास आएंगे, आप उनको दिखाएंगे कि ज़िंदगी में सबके लाइफ में होता है, क्यों होता है, उस क्यों का रीज़न देंगे। जो भी सवाल का जवाब बहुत लोग पहुंच गए हैं, बहुत लोग पहुंच रहे हैं, बहुत लोग तो पहले आपको सीखना पड़ेगा तो ही सिखाएंगे। पहले टीचर नहीं बन जाते हैं, पहले स्टूडेंट रहते हैं, लर्नर रहते हैं, देन प्रोफेसर बनते हैं, टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, जो भी बनते हैं वहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आप जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होना, दूसरे के बातों का बुरा नहीं मानना, बदले की भावना नहीं रखना, आग नहीं लगना आपके अंदर में, आई गई कर देना, माफ़ कर देना, आपका ये गुड क्वालिटीज है। किसी की शिकायत नहीं करना, किसी की बातें एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, उस बातें को किसी तीसरे के पास नमक मिर्च मसाला लगा के नहीं बोलना। जहाँ बहुत सारे ऐसे बातें हो रही है वहाँ से उठ के चले जाना। ये जो चीज़ है आप मतलब तो देखिएगा किसको कितना क्वालिटी इनको आप लोगों को मैच कर रहा है। जब आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप किसी की शिकायत नहीं करते हैं और आपके इर्द गिर्द सराउंड में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, सोसाइटी में ऐसे ही लोग मिलते हैं, तो आपको क्या आपसे खुश होंगे? नहीं होंगे। फैमिली में है, खुश नहीं होंगे, पता नहीं इसकी कौन सी दुनिया, अलग दुनिया में रहती है। सोसाइटी में जाइए, लोग एक दूसरे के साथ, महिलाएं हैं, पुरुष है, पुरुषों को भी मैंने बहुत लोग, महिलाएं बदनाम है कि इसकी बातें उसकी करते, पुरुष भी एक से एक महान है। इतने नीचे लेवल पे जाके दूसरी लेडीज़ों की बात करते मैंने सुनी हूँ कि क्या ही बोलेंगे हम। और जो उनकी वाइफ्स है वो बताते हैं, जो उनके फ्रेंड सर्कल में गुफ्तगू होता है तो वो बताते हैं कि आज तो मेरा दोस्त उसके बारे में ऐसा कर रहा था। तो मर्दों का एक लेवल पता चलता है जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बात औरतों की नहीं होती है, यहाँ बात मर्दों की नहीं होती है, यहाँ बात आत्माएं की हो रही है, सोल की हो रही है कि सोल कितना मैच्योर्ड है। आपका सोल मैच्योर्ड है, आप हिट करेंगे। आपका सोल मैच्योर्ड है तो अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगेगा। सीधी सी बात, यहीं से हम खड़े शुरू हो जाते हैं, घर से ही शुरू हो जाते हैं। भाई बहन में अगर आप हैं, दूसरे का मिर्च मसाला लगा के आप नहीं कर रहे हैं, उनके जैसा आप नहीं जा रहे हैं, तो वहीं पे लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, आपको धोखा बहुत मिले होंगे, दे रहे होंगे, तो आप धोखा खाएंगे, दर्द समझेंगे, तभी तो ट्रांसफॉर्म होंगे। ट्रांसफॉर्म तो इतनी आसानी से होते नहीं है। तो 13 नंबर, मतलब 13 नंबर बोले तो जिनका बर्थडे 4 हो सकता है, 13 हो सकता है एंड 21 हो सकता है, ठीक है। एंड 11 नंबर 1 हो सकता है, 1 एंड 2 हो सकता है, ठीक है। एंड 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 24, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपके हो सकते हैं, सामने वाले के हो सकते हैं। एंड 13 नंबर अगेन, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो 13 अगेन 4, मतलब जो मैंने बोली वो। तो यहाँ पे 10 है। तो देखेंगे कि क्या है आपके इस नेचर से ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का हो रहा है आपके अंदर में। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया, पहले आपका ही ले लेते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है बताएं। डेथ, जो भी दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत आपके ऊपर, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ था, सब खत्म हो गया। आपको पाने की चाहत खत्म हो गई, दूसरे के पीछे भागने की चाहत खत्म हो गई, तब जाके आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत लोग होंगे, जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब क्या ही करेंगे। अपने ही लोग आपको बहुत धोखा दिए हैं, रुलाए हैं। पहले आपकी एनर्जी पकड़ रहे हैं गाइस, बाद में उनकी एनर्जी पकड़ेंगे। तो आपको बहुत धोखा दिए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं। जो लोग भी ब्लैक मैजिक की हद तक आपको अपने जानने में मार दिए थे, आप मर चुके हैं। न्यू बर्थ बहुत लोगों का हुआ, फिनिक्स एक कार्ड होता है वो आ रहा है, वहाँ से आप निकले हैं। तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं
तो यहाँ पे और देखेंगे क्या 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 क्या, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ओके। मैसेंजर ऑफ फायर यहाँ पे क्यों है, मैसेंजर ऑफ फायर यहाँ पे क्यों है, ओके। फूल, आप जो है आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप किसी के लिए हेट्रेड भावना नहीं रखे हैं, नफरत नहीं रखे हैं, जो भी किया किसी ने किया, क्या हुआ, आप ग्रेट हो गए, आप ट्रांसफॉर्म हो के आप ग्रेट हो गए। सोसाइटी में एक आप ये देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, और आप सब जो भी आपके पीछे बुरा करते हैं, आप बदले की भावना नहीं रख रहे हैं, बदले की भावना में नहीं जा रहे हैं। कोई गाली देता है, इस कान से सुने इस कान से निकल गए, आपको लगता है इनके पीछे जाना, अपना टाइम वेस्ट करना है। घर है, परिवार है, पार्टनर है, ऑफिस है, कहीं पे भी है, आप निकल के चले जाते हैं, आई गई कर दे रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेज ऑफ वाटर यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ वाटर, क्लैरिफाइड क्लैरिफाइड क्लैरिफाइड, पेज ऑफ वाटर यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किए थे, चाहे थे, कुछ किए थे, धोखा अच्छा खासा खाए हैं, ठीक है, धोखा अच्छा खासा खाए हैं। आपको लगा है कि यार किसी के लिए भी करो, कोई अपना सगा नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है, तो आप धोखा मिला, जिसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वहीं से आपको अच्छा खासा मतलब अनएक्सपेक्टेड पेन मिला है, ठीक है, जिसका कि और आपको लग रहा है पहले आपकी मतलब होती थी, अब तो नहीं, चाहती नहीं रही है आपके पार्टनर के बारे में, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, किसके लाइफ में, अब आपका वो सारा चीज़ जा चुका है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जा चुका है, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन, है ना। तो आप देखते हैं कि ये जो आपकी क्वालिटी है, देख के जो भी है पावर में आ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो जैसा करेगा अब आप उतना दबने वाले में भी नहीं है, सामने से आके करोगे तो सुनोगे भी, पीछे से जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए पीछे से जो कर रहे हो करते रहो, बिल्कुल शाइन आप हो गए हैं, बिल्कुल योगा एक्सरसाइज काम हो गए हैं बिल्कुल। और ये होने के बाद में जो है चेहरा आपको परमात्मा के साथ आपका जो है लाइफ तो यहाँ पे है गाइज, यहाँ पे आप किसी पर्पस से तो आए हैं, किसी भी पर्पस से आए हैं, बड़े पर्पस से आए हैं, छोटे पर्पस से आप नहीं आए हैं। बहुत ज़्यादा एंसेस्टर ये मतलब एंसेस्टर एंजल आपके साथ है, ऐसे ऐसे जगह से आपको डाला गया है कि आपको लगता था कि बस ख़त्म, अब इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप अरे फिर बच गए, अरे फिर यहाँ से रास्ता खुल गया। तो जहाँ से सब रास्ता खुल जाता है वहाँ से बंद हो जाता है, वहाँ एक रास्ता खुलता है, क्योंकि आप परमात्मा के बंदे हैं, एग्जाम्स पर्पस से आए हैं। जितना भी ढकेलेंगे गिराएंगे आप गिरोगे नहीं, या तो कार्मिक बन के आए हैं आपके, या तो पिछले जन्म का कर्मा लेकर आए हैं, या तो आप किसी को मुक्त कराने आए हैं, किसी सोल पर्पस में आए हैं किसी को भी। तो यहाँ पे कई बार ना कोई अटका होता है, फंसा होता है, तो उसको भी क्लियर करने के लिए आते हैं। तो वो सब चीज़ अब इतने छोटे से समय में नहीं हो पाएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है। तो देखेंगे कि आपके इस एनर्जी को देख के आपके जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ गुजर रहा है। तो बताइए, जो भी ये व्यूवर्स की जो एनर्जी है इसको देख के हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ गुजर रहा है। हेटर्स कौन है आपके? ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। हेटर्स कौन है आपके? लवर हो सकते हैं। मतलब हेटर्स कौन है आपके? डिच करने वाले पर्सन है जो कि आपको बहुत बुरी तरह से तोड़े थे, ला के मतलब डेथ हो गया है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा की हो, अब आप उनको माफ़ कर रहे हैं, आप उनसे कोई रिवेंज का कुछ नहीं रख रहे हैं। तो और हेटर्स के बहुत प्यार आ रहा है। आपके जो लवर्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, डिच किए थे, गिराए थे, मारने पे छोड़ गए थे, ब्लैक मैजिक से आपको मारना चाहते थे, मरवाना चाहते थे, उनको आपसे प्यार हो गया है। लवर्स कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, और हेटर्स कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ हेटर्स के लाइफ में है वो भी बताइए। देख रहे हैं कि आप स्टार की तरह जा रहे हैं। आप अगर वो नहीं पकड़े हैं आपको तो आप निकल जाओगे। आपको जो भी दर्द आप सहे थे, जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से जो भी चीज़ों से रोके थे, आप निकल रहे हैं। अब इनको आपके प्रति बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है। और जो लोग भी नेक्स्ट जो भी है, जो भी आप रोए थे, जो भी आप किए थे, आप वहाँ से निकल गए हैं। अब आप नहीं रो रहे हैं, अब आप नहीं रो रहे हैं। ऐसा आपके लवर्स का ही सबसे पहला पकड़े हैं, देखिए, और नहीं रो रहे हैं और उससे आपने एनर्जी सीखी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आना चाहते हैं और आपके एंजल आपके साथ हैं। और आप जो है इस वक्त जो है आपको हील हो चुके हैं, देखिए हील हो चुके हैं आप। आपके हेटर्स बहुत बड़ा जो यहाँ पे हेटर्स पार्टनर पर्सन ही आ रहे हैं, एक्स कोई आ रहा होगा, कुछ भी तरह का यहाँ पे मतलब है। तो देखेंगे कि यहाँ पे लवर्स के जो है उनके ऊपर क्या कुछ गुजर रही है।
व्यूअर्स के, हेटर्स के, जो लवर्स है, जो रिलेशन में थे, क्या कुछ गुजर रही है उनके ऊपर में अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ गुजर रही है उनके लाइफ में, क्या कुछ है कि हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ये तो व्यूअर्स की एनर्जी आपने दे दी है। अब हेटर्स की एनर्जी भी दीजिए कि हेटर्स क्या क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। हेटर्स क्या क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। व्यूअर्स तो ये फेस कर रहे हैं, हेटर्स फेस कहाँ से कर रहे हैं। तो पता चल गया कि आपके ट्रिगर क्यों होते हैं। आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो हेटर्स को ऑब्वियस मिर्ची लग रही है, ऑब्वियस परेशान है। हेटर आपकी खुशी देख नहीं पा रहे थे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, डेथ जैसे जगह से निकालना चाहते थे, आपको मारना चाहते थे, आपको ख़त्म करना चाहते थे, आपको वैसे जगह पे ले जाकर धोखा दिए हैं जहाँ कि आप ख़त्म ही हो जाओ, रोते रहो। तो देखिए, रोते रहो। 5 ऑफ कप्स। तो इस वक्त हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, तो आपको 4 ऑफ कप्स में रुलाए थे, आप जो है हील हो गए, एंसेस्टर एंजल हील किए, तो ये 5 ऑफ कप्स में आ गए। इनको इस वक्त कोई भी नहीं समझने वाला है। तो जो लवर थे, जो आपको दुख दिए थे, उनको एक सीढ़ी चढ़ के दुख मिल रहा है, एक सीढ़ी चढ़ के दुख मिल रहा है। कोई नहीं समझ रहा है। जो भी अगर थर्ड पार्टी थी, थर्ड पर्सन थे, जिनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके लिए भी छोड़े थे, जो भी उनका मकसद था, रीजन था, वो उनका पूरा नहीं हुआ है। परेशान है, डिस्टर्ब है। देखिए, परेशान नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, परेशान है, डिस्टर्ब है, हार्ट ब्रेक है। क्यों? क्योंकि उनको आप समझ में आ रहे हैं। टेम्परेंस, उनको अब आपकी एनर्जी समझ में आ रही है कि आप पिछले जन्म में कोई आपका लेना देना था, कोई कार्मिक जो लोग थे, तो वो हीलर थे, आप लोग हीलर थे ये। और हीलर थे तो बहुत गंदे गंदे आत्माओं के साथ लेन देन होता है। तो आपका एग्जाम्स था, इतना हार्ड एग्जाम्स था। तो और तो इस वक्त जो है, जो आपका दिल तोड़े थे, खंजर किए थे, इस वक्त देखिए उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी हील होने के लिए, ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है। और वे जो है किसी हीलर की ज़रूरत पड़ेगी, हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा पेन में है, आपके जो हेटर्स है बहुत ज़्यादा दर्द में है, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं। क्योंकि जो भी आपको बैक टू बैक जो भी आपको दिए थे, एक से एक करके, वो सब कुछ उनको मिल रहा है। उनको लिया नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा। दर्द हर कोई नहीं ले सकता है, हर कोई, मतलब तो अब उनको देने में मज़ा आता था, जब अब उनको लेना पड़ रहा है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी जो है पता चल रहा है कि कैसा लगता है। तो दर्द देखिए, आप खुद देख सकते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम्स दिए थे, आप तो हील हो गए, आपको जो दिए थे बस वहाँ से ये गुजर रहे हैं। बैड एनर्जी है, काफ़ी बैड एनर्जी है। तो बैड एनर्जी क्या बोलेंगे, आप तो वहाँ से भुक्तभोगी, आप तो रो के निकले हैं, तड़प के निकले हैं। आपको तो मौत के मुंह में डाल दिए थे, डेथ हो गया है, मौत के मुंह में आपको डाल दिए थे। तो इस वक्त आप किस मुंह से आपके पास आएंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या वो बोलेंगे? तो हेटर्स के ऊपर और क्या कुछ हो रहा है बताइए। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स बहुत कुछ सपना देखे थे, सपना देखने के चक्कर में इनके बहुत सारे सपने थे, और यहाँ पे इन्होंने, मतलब कैरेक्टर के उतने अच्छे नहीं थे, बहुत सपने थे, आपको छोड़ के डिच करके गए थे। पैसा, प्रॉपर्टी, मतलब मनी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था, खुशियाँ मैटर करती थी। जहाँ इनकी खुशी होती थी वहीं चले जाते थे। परमानेंट कमिटमेंट ये नहीं दिए थे, क्योंकि जहाँ इनको प्रॉफिट होगा वहीं के ये हो जाएंगे। तो इस वक्त वो तमाम चीज़ें जो है इनको पेन देते हुए, इनको कहीं का भी नहीं छोड़े हैं। ना फीलिंग्स में शांति है, ना इनको, मतलब इस वक्त जो है बहुत दर्द में है। देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि पैसा से सुकून नहीं मिलता। देखिए, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। एक रिग्रेट मोड पे है, एक दुख देखिए रिग्रेट मोड पे है। किस चीज़ का रिग्रेट है, जो इसीलिए एक कार्ड मिली थी कि मे भी आएगा। जो भी इन्होंने आपके ऊपर एनर्जी सेंड की थी, तोड़े थे, परेशान किए थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्कर जहाँ से आप गुजरे थे, आपको जो भी छीने थे, आप ये नहीं चाहते, अगर एक है तो ये नहीं चाहते आपके लाइफ में कोई प्यार करने वाला आए, प्यार करने वाली हो, और पेरेंट्स, फैमिली, कोई भी आपको प्यार करे, ये नहीं चाहते थे। तो आप तो एग्जाम्स दे रहे थे, हीलर थे पिछले जन्म में, कार्मिक को फेस कर रहे होंगे, किसी चीज़ को फेस कर रहे थे, पर्पस में थे। लेकिन इस वक्त इनके लाइफ में वही सब कुछ हो रहा है जो इन्होंने दिया था। देख रहे हैं, जीरो से आपके साथ लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, उस दर्द को मिटाना चाहते हैं। पता है उनके दर्द की जो दवा है आप हैं। देखिए, जजमेंट आ चुका है, कार्मा जो जैसा करता है मिलता है। उन्होंने जो दर्द आपको दिए थे, आज सेम थिंग, देखिए वही दर्द उनको मिला है। आप देख लीजिए, यही दर्द, यही कार्ड आपके लिए आया था, यही कार्ड, इसीलिए मैंने ये कार्ड ली थी। कितना बड़ा मैसेजेस दे दें। तो जो टेम्प्ररी सुख के लिए आपको गए थे, परमानेंट के लिए, तो परमात्मा उनको वही चीज़ वहाँ दिए हैं जो आपको उन्होंने दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में, दर्द में। अगर हम यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ चुके हैं और देखेंगे। ठीक है,
तो देखिए एक रिग्रेट, एक बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा कि शॉर्टकट अपनाए थे, शॉर्टकट चाहते थे, शॉर्टकट बहुत ज़्यादा फ़ायदा नुकसान जो लोग देखते थे अभी का फ़ायदा देखते हैं और चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखते हैं। तो समझ जाइएगा कि आपको आए थे, कोई ना कोई लेन देन होता है आप लोगों के लाइफ में, कुछ ऐसे चीज़ आपको कोई यहाँ पे ला के छोड़ा होगा, छोड़ी होगी, अपने होंगे, लवर्स होंगे, भाई बहन होंगे, जो लोग भी होंगे, तो समझिए कोई रीजन है, बिना रीजन का कोई बात नहीं होता है, ठीक है। और हेटर्स देखिए इनके लाइफ में अब सब खत्म हो रहा है, अब ये ट्रांसफॉर्म होंगे, अब इनको लगेगा, अब इनको वो चीज़ याद आ रहा है कार्मा या जजमेंट आने से कि इन्होंने क्या दिया था आपको, क्या दिया था। ब्लैक मैजिक में आपको मार देना चाहते थे क्योंकि ये दूसरे पार्टनर में दूसरी जगह जाके इन्वॉल्व हो गए थे, इनको दूसरे लोग अच्छे लगने लगे थे, जहाँ इनको प्रॉफिट था, पैसा था, वहाँ जाना चाहते थे। तो अभी जो है आपको मारना चाहते थे, आपके ऊपर तंत्र मंत्र स्पेल किए थे, डेथ किए थे। इनको वही चीज़ लग रहा है कि यार वो तो मरा नहीं, मरी नहीं, ख़त्म हो गया, आप ट्रांसफॉर्म हो गए उतने दर्द से, लेकिन ये चीज़ जो यही कार्ड देखिए फिर आया, ये इनके लाइफ में आ गया है, ये इनसे वो तमाम चीज़ें लोग छीन लिए गए हैं। और ये अगर खुद से ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, करवाते थे, तो वो चीज़ जो है अब जो है पावरलेस हो गया, अब पावर काम नहीं कर रहा, पावर तो वहीं काम नहीं कर रहा था, तो अब जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पावर किसी व्यक्ति का आप पावर छीन लो, आप समझ रहे हो, पावर छीन लो, समझ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनको छोड़ के कैरियर आपको छीनना चाहते थे, ये इस एनर्जी से आपका कैरियर छीने थे, लेना पड़ेगा, कैरियर छीने थे, खुशियाँ छीने थे, देखिए क्या छीने थे, देखिए आपको बांध के गए थे, इसी पावर से आपकी कैरियर छीन लिए थे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बांध दिए थे। जब कभी भी आप आएंगे आप इनके बारे में सोचो, इनके आने का इंतज़ार करते रहो इनके बारे में। तो जो आ गया जजमेंट आ गया, जजमेंट आने से क्या हो गया कि कार्मा जो है वही हुआ जो इन्होंने आपको दिया था। तो इन्होंने जो आपके साथ सियानापंथी निभाई थी, सियानापंथी थर्ड पार्टी, जो भी दूसरे लवर्स जहाँ भी गए थे वहाँ उन्होंने ख़त्म कर दिया। वहाँ जो है अब इनके कैरियर पे इनको फर्क पड़ रहा है, इनका कैरियर ख़त्म हो रहा है। जहाँ आपको बांधे थे अब उनको महसूस हो रहा है कि वही चीज़, ये वहाँ गए थे, अब इनको लग रहा है आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप तो कैरियर की तरफ अब जा रहे हो। बहुत पेन है, फ्रस्ट्रेशन है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है, वो बैक फायर कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन। तो डीप डाउन इनको बहुत ज़्यादा, 1-2 कार्ड और लेंगे, ठीक है। और बताइए कि उनको सबसे ज़्यादा क्या कहाँ से निकल रहा है, क्या लग रहा है उनको। देखिए डेविल, अगर तो आपको निर्वस्त्र होके कपड़े हटा के कुछ करके नचाना चाहते थे, अपने ये पे नागिन बना के नचाना चाहते थे और अपने मतलब सपेरा बनना चाहते थे, तो यहाँ पे मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, यहाँ पे डेविल एनर्जी था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो चुका है, ये इनकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ये आ चुके हैं, अब ये नहीं चलेगा। अब इनको बड़ी देखिए क्या सपने थे इनके, क्या ही बोलेंगे। पूरा एक भी बदन पे कपड़ा आपका छोड़ना नहीं चाहते थे, किसी भी तरह से कंट्रोल करके, किसी भी तरह का देखिए चीटिंग किए थे, पीछे से मार रहे थे एक एक करके। ब्लैक इस तलवार के ऊपर कोई एनर्जी बैठी हुई है, देख रहे हैं क्रो की शक्ल में, तो एनर्जी यानी कि एनर्जी से खेलते थे, कोई भी एनर्जी आपके ऊपर चलाते थे। तो इस वक्त जो है डिवाइन ने रोक दिए हैं, सब बंद हो गया है, सब अब जो है वो चीज़ें जो है उनके ऊपर जा रही है। तो देखिए आप अपनों से अलग हो रहे हैं, बच्चों से अलग हो रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको रख देंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है सारा रिवेल होता हुआ जाता हुआ। तो यहाँ हम आज इस कार्ड से देखेंगे क्योंकि पर्सन ज़्यादा आया है। ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ऐसा पर्सन क्यों मिला, आपको ऐसा लवर क्यों मिला, इसमें सारे तरह का है। तो इसमें देखेंगे पर्सन के फीलिंग्स भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो देखेंगे कि ऐसे पर्सन क्यों मिले थे, क्या रीज़न था, और ऐसे सोल पर्पस में थे, क्या रीज़न था, उस पर्सन की अभी क्या दयनीय हालत है या अच्छी हालत है, या क्या कुछ यहाँ कार्ड से तो दयनीय हालत, उनके चीटिंग का उनको क्या मिल रहा है, क्या कुछ डिवाइन बताना चाहती है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं। जो लोग भी यहाँ नए आए हैं आप लोग प्लीज़ चाहते हैं कि आपके मैसेजेस यहाँ पे आए, तो आप लोग चैनल से परमानेंटली जुड़ जाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है, ऐसे लोग आपको धोखा क्यों दिए, क्या रीजन था, वो भी अगर परमात्मा देंगे तो ले लेंगे। पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन का आ चुका है, सोशल वर्कर का आ चुका है, समाज की सेवा के लिए आपका आ चुका है। आप एक बहुत ही मैच्योर्ड सोल है, तो वो एक बहुत ही मैच्योर्ड सोल है। आप लाइट हैं तो वो डार्क है, आप उजाला है तो वो अंधेरा है। तो बिल्कुल आप उनको ट्रिगर करेंगे, गंदे लोगों के पास जाएंगे, अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों को नहीं सूट करता है। तो देखेंगे कि इस वक्त क्या कुछ मैसेजेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं क्या कुछ मैसेजेज हैं।
वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन। तो ये गए थे मूव ऑन होने के लिए, मैंने बोली थी आपको मार देना चाहते थे, आपको ख़त्म करना चाहते थे, गए थे वहाँ पे जहाँ कलरफुल हो, जहाँ इनका फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। वाई आई एम स्टिल स्टक ऑन यू, अभी तक ये आप पे स्टक हैं क्योंकि आप इनको लेसन सिखाएंगे। इज दिस लव, क्या ये प्यार है? तो आपको ऐसे उंगलियों पे नचाना चाहते थे, नेकेड रखना चाहते थे, न्यूड रखना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा जलील, बहुत ही ज़्यादा किसी भी तरह का बिलो ऑफ द बेल्ट गए थे। तो कहाँ परमात्मा छोड़ेंगे, डिवाइन आपको अलग कर दिए हैं और इनको मूव ऑन, जहाँ ये गए थे आपको छोड़ के कि वहाँ पे बहुत उजाला है, वहाँ इनको इतने डार्क जगह में स्टक कर दिए गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो और बताइए। समवन प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप बाय वाइट मैजिक। तो अगर आप लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, किसी पर्पस में हैं, तो आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी भी तरह का स्पेल वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, एनर्जी यहाँ पे जैसे मैंने बोली कर रहा है, तो उन लोगों के भी मैसेजेज आ गए हैं। आप जो है यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सेफ है, चिंता मत कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो आप अपने पार्टनर से, पर्सन से ज़रूर मिलेंगे, ये आपका सोल मिशन है, ध्यान रखना। पहले आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, अब आपके पर्सन को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन आप लोग मिलेंगे, तब डिवाइन टाइमिंग आएगी। इतनी गंदी सोच के साथ में आपके पर्सन आपसे नहीं मिल सकते हैं। तो मदर यूनिवर्स बहुत सख्त हैं, सुधारने का बहुत चांस दे चुके हैं, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। तो ऐसे लोगों को चांस नहीं देंगे जो कपड़े तक, जो पर्सन बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव है, जो तीसरे लोगों को, अगर आप उनके रिलेशनशिप में है तो वहाँ तो कोई वाइट मैजिक, वाइट एंजल, वाइट चीज़ प्रोटेक्टिंग है, लेकिन जहाँ आपके पर्सन दुष्ट है उनको तो पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? मदर यूनिवर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है, वो तो पनिश करके छोड़ेंगी, ठीक है। I was not accepting truth that I love you. My ego said that it's just an attraction. तो उनको प्यार हो रहा था, प्यार महसूस कर रहे थे, लेकिन वो महसूस करना नहीं चाहते थे ईगो की वजह से। तो अब जो है कहीं और जा रहे थे, उनको लगता था जब आप खींचते थे, आपका ऑरा खींचता था उनको, तो उनको जो है अब जो है लग रहा है कि यार यही प्यार था, यार यही प्यार था, गलती हो गई, जितना सारा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके आपको आपसे दूर कर दिया, अब आप ही के पास आने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि ये एक जर्नी हो सकती है, पर्पस हो सकता है। कौन लोगों का? जो लोग जो है पर्पस मिशन में होंगे। आई वॉन्ट स्टेबल कनेक्शन विद यू। तो जो अनस्टेबल रखते थे, जो लगता था आई गई, भागते रहते थे, घोस्टेड पर्सन थे, घोस्टिंग करते रहते थे, भाग जाते थे आपको, आप वो भागते थे, आप उनके पीछे पीछे कहाँ होगा, कहाँ होगी, कैसा होगा, क्या है, खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं, और इस तरह से कोई कनेक्शन था और आपको बार बार एनर्जी डाल के पुल करते थे कि आप उनके लिए सोचते रहो। तो इस वक्त ये पर्सन जो है परमानेंट जो है रिलेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, और अब जो है आप ही उनके सब कुछ हैं, माँ बाप, भाई बहन। ऐसा मुझे माई बाप नज़र आ रहा है भाई, पता नहीं किसकी इनकी एनर्जी आई है, भगवान जाने, परमात्मा ही जाने, कि आप ही उनके माई बाप हो। मतलब अब सब है, क्योंकि इनकी मार इतनी पड़ रही है बंदा बंदी की कि सोच नहीं सकता है। तो इस वक्त जो है उनको लग रहा है, देखो आई टुक यू फॉर ग्रांटेड। तो आप ही उनके बहुत ज़्यादा आपको कैजुअल लिए थे, बहुत ज़्यादा लाइटली लिए थे। तो इस वक्त जो है आप उनके सर्वस्व हैं। सर्वस्व मतलब समझे, सब कुछ, ऑल इन ऑल, है ना। तो और देखते हैं और क्या है। आई एम स्केयर टू अप्रोच यू। अब डर रहे हैं आपसे, बहुत डर रहे हैं कि इतना सारा घोटाला किए हैं, और अगर आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आपको पता है मौत के मुंह में डाले थे, आपको पता है कि कोई भी दर्द के साथ कोई किसी भी तरह का बाण चलाते थे, किसी भी तरह का एनर्जी छोड़ते थे, किसी भी तरह का पीछे से, आपके सामने से, कहीं से भी आके दर्द देते थे, अगर आपको पता है ये बंदा बंदी आपके सामने कैसे आएंगे? आप बताओ, आप ही बता दो कैसे आएंगे? आएंगे? मुंह रहेगा आने का? नहीं रहेगा। तो आई एम स्केयर टू अप्रोच यू बट आई एम स्केयर टू लो मतलब अरे यार एनर्जी के साथ ना लूज यू टू। तो उनको लग रहा है कि सॉरी, इनको किसकी एनर्जी पकड़ रही है रे बाबा, सॉरी गाइज।
तो यहाँ पे इनको लग रहा है डर है, काफ़ी डर है, अप्रोच करने में डर लग रहा है इनको। और आप चले ना जाएं, आप छोड़ ना दें, आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में ना चले जाएं, हमेशा के लिए बाहर का रास्ता ना दिखा जाएं। थर्ड पार्टी और जहाँ प्रॉफिट में गए थे वो तो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को पनिशमेंट जरूर देंगे, ये ध्यान रखना है ना। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा चालाकी चतुराई अच्छी नहीं होती है। जब बात दिल की हो तो दिल से बोल दो, कोई अच्छा लग रहा है नहीं लग रही है उसको लटका के अटका के मत रखो। खुद तो दूसरे के पास जाएंगे और आपको यूज करते रहेंगे। तो इस वक्त माई मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड। देखो, खुद तो दूसरे के पास जाएंगे, आपको लटका के अटका के रखेंगे। तो क्यों? क्योंकि उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। माई मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड राइट नाउ, आई नीड रेस्ट। तो वाकई इनको रेस्ट करने दीजिए। मैंने आपको बोल दी, डिवाइन जो है जितना भी कोशिश कर ले डिवाइन इनको आपके पास आने नहीं देंगे। इनका तमाम रास्ता रोक दिए हैं जब तक ये सुधरेंगे नहीं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। और थर्ड पार्टी तो इनको अच्छा से दे रही है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो डर लग रहा है इनको, डर रख लो आप कहीं हमेशा के लिए आपको ना खो दें, इस चीज़ का डर है इनको, बहुत ज़्यादा डर है। देखिए इतना ज़्यादा डर है कि वो शायद 5D लेवल में आपको भेज भी रहे हैं कभी। और जाते जाते याद रखना, मतलब जरूर मिलना, भविष्य में मिलते रहना, कभी कभी ही मिलना। लेकिन अलविदा कहते हैं ना कि कभी नहीं मिलेंगे, अलविदा। तो वहाँ अलविदा बोल रहे हैं मत कहना, क्योंकि कभी नहीं मिलेंगे ऐसा मत कहना, कभी तो मिलेंगे। वाई आर यू सो हेल्पफुल टू अदर्स। तो आप सबको बहुत मदद करते हैं, आप एक मदरली नेचर के सोल हो सकते हैं, सबको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इनको बहुत चिढ़ होती थी। मैंने क्या बोली, आपका वाइट एनर्जी और उनका ब्लैक एनर्जी टकराती है ना, टकराते हैं। तो ऐसा होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप दूसरों की मदद करते हैं और आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपके पास एंजेलिक पावर है। तो और जितना इन्होंने मारने की कोशिश की थी उतना बुरा आपका हुआ नहीं है। जब उतना बुरा नहीं हुआ है तो इनको लगता है यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन ईजिली, आप बहुत आसानी से दूसरे के मेन हूँ मैं, अगर मेन है तो दूसरे की, मतलब अगर मर्द है तो दूसरे की औरतों को अट्रैक्ट कर लेंगे, दूसरे की औरत को, अगर आप औरत है तो दूसरे के मर्द को। तो ये मतलब ये गंदी नेचर, गंदी वाइब्रेशन में थे, डेविल वाली नेचर थी, डेविल वाली एनर्जी थी। आपको किसी से बात करने नहीं देंगे, आपको तिजोरी में बंद करके रखना है इनको, अगर लगे तो वहाँ बंद कर देंगे, मनपसंद कपड़ा पहनने नहीं देंगे, मनपसंद चीज़ों में जाने नहीं देंगे, पर्दा करवाएंगे या करेंगे, कुछ इस टाइप का नेचर है। तो यहाँ पे उनको पनिशमेंट मिल रहा है। यूनिवर्स विल टीच पावर। तो यूनिवर्स, अगर इन्होंने किसी भी तरह का, मैंने बोली ना, एनर्जी से खेले हैं, एनर्जी अगर आपके ऊपर चलाते थे, आपको बिल्कुल घर में ऐसे रहो ताकि आप कहीं जा ना सको, किसी से मिल ना सको, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ खेला है, एनर्जी के साथ किसी भी तरह का एनर्जी छोड़ा है, तो यूनिवर्स जो है विल टीच पावर। एंड पावर का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और फेमिनाइन एनर्जी टू ऑल। तो फेमिनाइन एनर्जी आप देख रहे हैं जो रोक लेने वाले हैं। तो यहाँ फेमिनाइन एनर्जी कैसे दर्शाते हैं, एक फीमेल का चित्र बना के। जरूरी नहीं है जो मर्द रोए हैं उनके लिए भी ये मैसेजेस हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी हो सकता है, यहाँ ये बांसुरी बजाने वाली मेल भी हो सकती है, रोने वाला यहाँ पे फीमेल भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट एक तरीका होता है सोसाइटी में दिखाने का। तो यूनिवर्स विल टीच पावर। तो यूनिवर्स अपना पावर दिखा रही है। जो लोग बदतमीज थे, बददिमाग थे, उनको अपनी रोने वाले लोगों की एनर्जी दिखा रही है कि क्या होता है, क्योंकि उनके साथ परमात्मा होते हैं, आपके साथ परमात्मा कनेक्टेड है, आप सोल मिशन में आए हुए हैं, आप एंजेलिक पावर है। तो आपके पास जो है एक और, बस आई विल कम फॉरवर्ड विद द ट्रूथ। तो ये कुछ सच्चाई, कुछ यहाँ पे पिटारा नज़र आ रहा है मुझे। पिटारा समझते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती है, छुपाए होते हैं, हिडन रखते हैं। वो मेरे को मैसेजेस आ रहा है कि कुछ जो है सच्चाई आपसे छुपा के रखे थे, ये जो है आके आपको बताना चाहते हैं। तो क्या ये है, सच है? बताएं हमें, सच है तो हम और लेते हैं। क्या ये करेंगे या अभी भी गेम खेलेंगे? डरे हुए हैं भाई। आई एम स्कैर्ड इफ यू बिकम सक्सेसफुल देन मी यू विल लीव मी। तो शायद आपको मैंने क्या बोली, तो आप कपड़े हटा दो, चीज़ें हटा दो, घर में बांध के रखो, पर्दे में रखो। तो कुछ ऐसे मर्दों का आ रहा होगा जो कि औरतों को सक्सेस होने नहीं देना चाहते हैं और बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों का डर कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेस हो गए तो आप उनको छोड़ देंगे, समाज में, सोसाइटी में आपका नाम होगा, ऐसे भी आप हेल्पफुल नेचर के हो, ठीक है।
तो ये कुछ लोगों के लिए, वही लोग ले जिनके लिए मैसेजेस हैं। आई मैनिफेस्ट यू इन माई लाइफ, तो और कुछ लोगों का है कि आप लोगों ने लव मैरिज किए थे या अपने मन पसंदीदा पार्टनर से शादी किए थे। आई मैनिफेस्ट यू इन माई लाइफ, मैनिफेस्टेड मतलब किए थे, ठीक है। आई टुक यू ग्रांटेड यूनिवर्स पनिशिंग में, तो जो लोग मन्नतें मान के, पूजा करके, ये करके, मैनिफेस्ट करके अगर शादी करते हैं, मैरिज मिलाते हैं, उसके बाद उसका कैरियर ख़राब करते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं, यूनिवर्स भी दिखा रहे होते हैं, तो उन लोगों ने, जो लोग सताए हैं, तड़पाए हैं आपके कैरियर को, आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे, बांध के रखना चाहते थे, तो इस वक्त यूनिवर्स ऐसे लोगों को पनिश कर रहे हैं, जो ऐसे कपल्स होंगे, जो ऐसे प्रेमी प्रेमिका होंगे, जो ऐसे मैरिड्स होंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां आप कंफर्टेबल हैं। तो थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, डिवाइन एंजल, और थैंक यू।